नमस्कार। रेलवे उड़ान में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 का अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकता है, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो CVT1 रिजल्ट हो जाएगा। CVT1 में टोटल कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से कितनों का रिजल्ट होगा, CVT2 के लिए कितने कैंडिडेट अपीयर होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स के आगे के अपडेट हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का टोटल पोस्ट है 3445, जिसमें 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। सभी चारों पोस्ट को मिलाकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में मात्र 3445 ही वैकेंसी है, जिसके लिए अभी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं CVT1 का, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये RTI का जवाब है, जिसमें बताया गया था कि जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 06/2024 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, इसमें 63,26,818 फॉर्म भरे गए हैं। 63 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी आपका मात्र 3445 है। आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम सेंटर पे या अपने शिफ्ट में देखा होगा कि अटेंडेंस ऑन एन अप्रोक्स जो देखने को मिल रहा है वो 45 से लेकर के 50% के आसपास। यदि 45 से 50% भी अटेंडेंस पूरे एग्ज़ाम ड्यूरेशन में रहता है तो लगभग 29 लाख के आसपास कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देंगे। 29 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे और वैकेंसी 3445 है। अब आपको समझना होगा कि पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कब कितने का रिजल्ट होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो टोटल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 4 पोस्ट है, उसमें अभी CVT1 एग्ज़ाम हो रहा है जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। ये CVT1 है जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये सिर्फ आपको पास करना होगा। मेरिट में इसका कोई भी योगदान नहीं है। जो भी आप लोगों ने अपना बोर्ड या जोन सेलेक्ट किया है उसका कट ऑफ आएगा, वो कट ऑफ पार करेंगे आप लोग CVT2 के लिए एलिजिबल होंगे। जो आपका मेरिट लगेगा वो CVT2 के नंबर पे लगेगा। 100% मेरिट आपका CVT2 ही के नंबर पर लगेगा। 2 पोस्ट में यहाँ पे टाइपिंग है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पे और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे। यहाँ पे आपको टाइपिंग भी देना होगा। CVT2 पास करेंगे तब, और टाइपिंग भी सिर्फ आपको पास करना होगा, इसका भी कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये अभी आपका जो CVT1 एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें लगभग 29 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, जिसमें 90 मिनट में टोटल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से 29 लाख में से कितने कैंडिडेट का रिजल्ट होगा जो कैंडिडेट CVT2 देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट होगा CVT2 के लिए। 15 गुना कितना होगा? 3445 वैकेंसी है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 52,000 के आसपास ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। 29 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन CVT1 में मात्र 52,000 ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा जो CVT2 देंगे। CVT2 में 90 मिनट में इस बार 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथ से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, और इसी से आपका मेरिट लगेगा। जितना नंबर आप लोग 120 क्वेश्चन 120 सवाल में से लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। 2 पोस्ट में आपका टाइपिंग भी है, जिसमें देख सकते हैं इंग्लिश में टाइप करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से, और हिंदी में टाइप करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको टाइप करना होगा। टोटल जो टाइपिंग का ड्यूरेशन होता है वो 10 मिनट का होता है। 10 मिनट तक आपको इसी मान सकते हैं स्पीड और एक्यूरेसी से टाइप करना होगा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट। अब ये जो आपका CVT1 एग्ज़ाम में 29 लाख कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, रिजल्ट CVT1 में 52,000 का होगा। तो इस 52,000 में आने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए, कितने सवाल सही होने चाहिए? तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सेफ रॉ मार्क्स है CVT1 क्वालिफाई करने के लिए।
किसी भी जोन से, किसी भी बोर्ड से यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा है और आंसर की के बाद इतने नंबर यदि आपके आएंगे तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि समझ सकते हैं 29 लाख में से मात्र 52,000 का ही रिजल्ट होना है। यूआर कैटेगरी से हैं तो 75 यदि आ जाता है, निगेटिव हटा करके काट छाट करके, यानी कि आंसर की के बाद 75, तो आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 71, एससी कैटेगरी 70 और एसटी कैटेगरी आपका 68। जो आपके टोटल मान सकते हैं एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगभग मान सकते हैं 50 प्लस शिफ्ट्स में आपके एग्जाम हो रहे हैं, 50 से भी ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका अच्छा खासा हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन आपके लगभग 0 से लेकर के 20 नंबर तक हो सकते हैं। किन्हीं किन्हीं के 5 भी बढ़ेंगे, 7 भी बढ़ेंगे, 10 भी बढ़ेंगे, 12 भी बढ़ेंगे, 15 तक भी बढ़ेंगे, 20 तक भी बढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं उस शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, ऑन एन अप्रोक्स एवरेज कितना नंबर बना, और उस शिफ्ट में मान सकते हैं टॉपर के कितने नंबर बने। अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मलाइजेशन 0 से लेकर के 20 नंबर तक भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किन्हीं ने 60 सवाल ही बनाया है, नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर बढ़ करके 75 हुआ, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑन एन अप्रोक्स मान के चलेंगे तो यदि यूआर कैटेगरी से 75, ओबीसी से 73, ईडब्ल्यूएस से 71, एससी से 70 और एसटी से 68, किसी भी बोर्ड के लिए ये सेफ आपका नंबर होने वाला है। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने किस डेट को एग्जाम दिया है, कौन से शिफ्ट में, और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जो भी आगे के अपडेट होंगे आपको रेलवे उड़ान प्रोवाइड कराता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम रेलवे उड़ान से ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग रेलवे उड़ान सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।